Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Rahmatullah. Today we will discuss about lipid. आज हमारा चैप्टर है लिपिड कि लिपिड क्या होते हैं, इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन लिपिड को चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बात नोट रखिए कि सबसे पहला घबराना नहीं। ये चैप्टर थोड़ी सी लंबी भी है, टफ भी है, लेकिन आप लोगों का स्टेमिना होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आप लोग इसी चैप्टर को देखने से पहले अपने पास दूध पत्ती का चाय रखनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात ये कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उधर बेल का बटन भी दबाएं और बेल के बटन के दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो चैप्टर है लिपिड और ये आपके पास है कोर्स कंटेंट। किसी चैप्टर में हम कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारे पास है लिपिड का फंक्शन, लिपिड का स्ट्रक्चर, लिपिड की प्रॉपर्टीज़, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। ये जितनी भी कोर्स कंटेंट है ये इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट लेते हैं लिपिड से कि लिपिड क्या होते हैं। सबसे पहला लिखा है कि लिपिड आर हाइड्रोफोबिक एम्फेलिक स्मॉल मॉलिक्यूल। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये है कि दिस आर वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है। लिपिड वाटर में सॉल्व नहीं हो सकती। वजह क्या है? क्योंकि लिपिड नॉन पोलर है। और आपने एक टर्म शायद याद रखी होगी कि लाइक डिज़ोल्व लाइक। नॉन पोलर सॉल्यूट सॉल्युबल हो गए नॉन पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्यूट सॉल्युबल होगा पोलर सॉल्वेंट में। अब लिपिड चूँकि नॉन पोलर है तो ये नॉन पोलर में सॉल्युबल होगा, ठीक है। इसलिए इसको हाइड्रोफोबिक का टर्म इस्तेमाल किया। दूसरा टर्म इस्तेमाल किया गया एम्फेलिका। एम्फेलिक का मतलब ये है कि बाज़ लिपिड ऐसे होते हैं कि वो एट ए टाइम हाइड्रोफोबिक भी हो सकते हैं और हाइड्रोफिलिक भी हो सकते हैं, ठीक है। और लिपिड चूँकि स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं इसलिए थर्ड टर्म इस्तेमाल किया कि द एम्फेलिक नेचर ऑफ सम लिपिड अलाउ देम टू फॉर्म स्ट्रक्चर सच इज़ वेसिकल, लिपोसोम, ठीक है। तो एम्फेलिक नेचर की वजह से लिपिड के एम्फेलिक नेचर की वजह से कुछ स्ट्रक्चर भी बना देते हैं लिपिड, जिस तरह की वेसिकल्स है, लिपोसोम है, ठीक है। ये एम्फेलिक नेचर की वजह से वेसिकल्स क्या होते हैं, लिपोसोम क्या होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है कि मेम्ब्रेन इन एन एक्वस इन्वायरमेंट। और लिपिड ये मेम्ब्रेन, सेलुलर मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी फॉर्मेशन में भी हेल्प देते हैं, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि एग्जाम्पल ऑफ लिपिड आपके पास है फैट्स है, वैक्सेस है, स्टीरोल है, फीड सॉल्युबल विटामिन ए डी ई के, दिस आर फीड सॉल्युबल विटामिन, ये भी लिपिड नेचर का है। ग्लाइसिराइड चाहे मोनोग्लाइसिराइड हो, डाइग्लाइसिराइड हो, ट्राइग्लाइसिराइड हो, सो दिस ऑल ग्लाइसिराइड आर आल्सो लिपिड इन नेचर। और जो लास्ट वन है फास्फोलिपिड, ये भी क्या है, लिपिड इन नेचर है। इसके अलावा लिपिड का और भी मुख्तलिफ किस्म है। मिसाल के तौर पर ग्लाइकोलिपिड है, लिपोप्रोटीन है, ठीक है। और भी अल्कोहल है, विक्सेस है, टर्पिनाइड है, आइसोप्रिनाइड है एंड अदर डिफरेंट टाइप ऑफ लिपिड। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम फंक्शन की बात करें, लेकिन ऐसा करना होगी कि फंक्शन इसी चैप्टर के लास्ट में हम पढ़ेंगे। जब तक ये चैप्टर कंप्लीट ना हो तब तक इस पे समझना थोड़ी सी मुश्किल है, इसलिए हम फंक्शन को लास्ट में पढ़ते, ठीक है। तो आपके पास है यूजेस ऑफ फैट्स इन द बॉडी, ठीक है। बॉडी में फैट्स को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। A healthy body needs some fats which contain essential nutrient. Body use dietary fat to make tissue, manufacture biochemicals such as hormone. Fats in your diet are a source of energy. They are add flavor to food. They sizzle on the stick. However, fats may also be hazardous to your teeth, ठीक है। A health body needs some fat, यानी हमारी बॉडी को फैट्स का ज़रूरत है क्योंकि फैट्स के अंदर कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वो न्यूट्रिएंट हेल्प करता है हमारी बॉडी की टिश्यू फॉर्मेशन में भी। और उन न्यूट्रिएंट से, उन केमिकल से, उन सब्सटेंस से हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन भी प्रोड्यूस होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कोलेस्ट्रॉल की बात करें, कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड है जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन की फॉर्मेशन में हेल्प देती है, जिस तरह के टेस्टोस्टेरोन हुआ, एस्ट्रोजन हुआ, प्रोजेस्टेरोन हुआ, मेनरिलोकार्टिकाइड, ग्लूकोकार्टिकाइड, ये सारे वो हार्मोन है जो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। और कोलेस्ट्रॉल क्या है, लिपिड है, ठीक है।
फैट्स इन यूर डाइट आर सोर्स ऑफ एनर्जी। जो फैट्स है हमारे पास, फैट्स एनर्जी सोर्स के तौर पर भी हम इस्तेमाल करते हैं बॉडी के अंदर, यानी फैट से हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। दे आल्सो एड फ्लेवर टू फूड, ठीक है। अगर किसी फूड में आप फैट्स को डालें तो फैट्स उसी फूड को फ्लेवर देती हैं, जायका देती है, ठीक है। और लास्ट जो है हावेवर फैट्स में आल्सो भी हेज़ार्डियस टू योर हेल्थ, और कभी कभार ये फैट्स हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये फैट्स मकदार में ज़्यादा हो जाए और हमारी ब्लड वेसल्स में स्टोर हो जाए तो डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गन को ब्लड फ्लो को स्टॉप करने में हेल्प देती है। मिसाल के तौर पर अगर कार्नरी आर्टरीज में फैट्स की मकदार बढ़ गई तो हमारे पास हार्ट अटैक या माइकार्डियल इन्फेक्शन का चांसेस होगा। लेकिन अगर ब्रेन के अंदर ये को फैट्स मालिक्यूल जमा हो गए तो वहाँ पर स्ट्रोक का चांसेस होगा। यानी अगर कंसंट्रेशन में ज़्यादा हो जाए तो फिर ये नुकसानदेह है हमारे बॉडी के लिए। लेकिन अगर नॉर्मल मकदार में हो तो नॉर्मल मकदार में बॉडी उससे एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकती है और डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन एंड विटामिन भी प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि रोल ऑफ फास्फोलिपिड इन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फास्फोलिपिड फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड लिपिड बाइलेयर। देखिए सेल मेम्ब्रेन की हम डिफिनीशन करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन आर लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर का मतलब ये कि सेल मेम्ब्रेन का 2 लेयर है और वो 2 लेयर लिपिड से बनना है, लेकिन लिपिड में स्पेशल लिपिड से बनना है फास्फोलिपिड, ठीक है। यानी सेल मेम्ब्रेन का जो ठो लेयर है वो फास्फोलिपिड से बनना है। लेकिन फास्फोलिपिड का आप उसको 2 टाइप में हम डिवाइड करते हैं। यानी अगर फास्फोलिपिड के हम स्ट्रक्चर देंगे तो फास्फोलिपिड एक उसका हेड होता है जो हाइड्रोफिलिक होता है, पोलर होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। और इसी फास्फोलिपिड का एक टेल्स होता है जो फैटी एसिड चेन का होता है, वो टेल फैटी एसिड चेन पर मुश्तमिल होता है और वो क्या होते हैं ना, हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है। यानी फास्फोलिपिड एट ए टाइम हाइड्रोफिलिक भी है, हाइड्रोफोबिक भी है, और इसी वजह से फास्फोलिपिड को हम कहते हैं एम्फेलिक लिपिड। जो एट ए टाइम हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक हो, उसका फास्फेट हेड हाइड्रोफिलिक है, लेकिन उसका जो टेल है फैटी एसिड से बना है वो क्या होती है, वो आपके पास हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मेम्ब्रेन्स की कि द ग्लाइसेरोफॉस्फोलिपिड आर द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन सच एज सेलुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गेनेल, ठीक है। इससे पहले हमने बात की कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते, सेल मेम्ब्रेन होते, ये फास्फोलिपिड से बना होते। न सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बल्कि साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेल है, चाहे उसके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन हो या डबल मेम्ब्रेन हो, वो सारे मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल का जो मेम्ब्रेन है वो भी फास्फोलिपिड से बनना होगा, ठीक है। अब फास्फोलिपिड की फिर मुख्तलिफ किस्में हैं, जिस तरह के वो उसने एग्जांपल में दी है, फास्फोटाइडल कोलिन है, फास्फोटाइडल इथानोलेमाइन है, फास्फोटाइडल सीरीन और स्फेनगोमाइलिन, ठीक है। दिस आर ऑल द टाइप ऑफ फास्फोलिपिड। ये सारे फास्फोलिपिड का टाइप है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। अब इसको एक एक को हम डिफाइन करेंगे आगे कि फास्फोटाइडल कोलिन क्या है, फास्फोटाइडल इथानोलेमाइन क्या है, फास्फोटाइडल सीरीन क्या है, स्फेनगोमाइलिन क्या है। लेकिन बस इतना याद रखो ना कि ये सारे फास्फोलिपिड का टाइप है और दिस इज़ फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। मज़ीद डिटेल हम देंगे बाकी स्लाइड के अंदर। अगर हम बात करें रूल ऑफ स्टेरॉयड यानी कोलेस्ट्रोल की, सो द बॉडी मेक कोलेस्ट्रोल इन द लीवर एंड यूज इट फॉर वेराइटी ऑफ इम्पॉर्टेंट फंक्शन रेंजिंग फ्रॉम मेंटेनिंग हेल्दी सेल मेम्ब्रेन टू बिल्डिंग क्यूरिकल हार्मोन एंड विटामिन। देखिए कोलेस्ट्रोल इज एक्चुअली अ लिपिड। कोलेस्ट्रोल क्या है, लिपिड है, ठीक है। कोलेस्ट्रोल हमारी लीवर के अंदर पैदा होती हैं। प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रोल कहाँ पर होती है, हमारी लीवर के अंदर। अब इन कोलेस्ट्रोल का फिर डिफरेंट फंक्शन है। ये कोलेस्ट्रोल सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में भी हेल्प देते हैं, यानी ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी रहते हैं। और याद रखना कोलेस्ट्रोल से हम डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन पैदा कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन पैदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोलेस्ट्रोल लीवर के अंदर पैदा होती है, अगर ये कोलेस्ट्रोल फीमेल के अंदर ओवरीज के अंदर जाए, कोलेस्ट्रोल फीमेल में ओवरीज के अंदर जाए तो वहाँ पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर ये कोलेस्ट्रोल मेल में टेस्टिस के अंदर जाए
तो टेस्टेरॉन पैदा करती है। लेकिन अगर यही कोलेस्ट्रॉल एड्रीनल ग्लैंड में एड्रीनल कॉर्टेक्स पे जाए, एड्रीनल ग्लैंड का दो रीजन्स होते हैं, एक एड्रीनल कॉर्टेक्स होते हैं, एक एड्रीनल मेडुला होते हैं। अब अगर ये कोलेस्ट्रॉल एड्रीनल कॉर्टेक्स पे गए, वहाँ पे मेनरिलोकार्टिकाइड और ग्लूकोकार्टिकाइड बना देती है। देखिए मुख्तलिफ़ किस्म की हार्मोन की फॉर्मेशन में कोलेस्ट्रॉल ने हेल्प दी। कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की फॉर्मेशन में हेल्प देती है, टेस्टेरॉन की फॉर्मेशन में हेल्प देती है, मेनरिलोकार्टिकाइड, ग्लूकोकार्टिकाइड, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन इससे बन गया। ठीक है, तो कहते हैं कोलेस्ट्रॉल इज़ एन एसेंशियल लिपिड कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस की कि ये कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी होते हैं। स्केटर्ड इन द लिपिड बाइलेयर आर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल विच हेल्प टू कीप द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी कंसिस्टेंट। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल तो मौजूद होते हैं, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के अंदर इसका फंक्शन क्या है? सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी देता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमसीक्यू कि जो कोलेस्ट्रॉल है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के अंदर उसका फंक्शन क्या है? फ्लूइडिटी देता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल इज अ प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन एंड ऑफ बाइल एसिड। इसको भी याद रखें ना, कोलेस्ट्रॉल जितना भी स्टेरॉइड हार्मोन है, ये जितना भी बाइल एसिड है, उसके लिए एज ए प्रिकर्सर काम करती है। और इंटरमीडिएट ऑफ कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस इज रिक्वायर्ड टू मेक विटामिन डी। और याद रखो ना, ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये विटामिन डी की फॉर्मेशन में भी हेल्प देते हैं। हाई प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल प्रोमोट एथेरोस्क्लेरोसिस, और अगर कोलेस्ट्रॉल मकदार में बढ़ जाए तो ये एक डिजीज़ भी काज कर सकती है, एथेरोस्क्लेरोसिस। अब एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होते हैं, इसकी डिटेल हम लास्ट स्लाइड में करेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें एनर्जी स्टोरेज की, ठीक है, तो एनर्जी स्टोरेज ट्राइग्लाइसराइड स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू एंड आर मेजर फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज बोथ इन एनिमल एंड प्लांट। ठीक है, ट्राइग्लाइसराइड कहाँ पर स्टोर होते हैं? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू कहाँ पर होते हैं? हमारी स्किन के बिलो बीनीथ मौजूद होते हैं। ठीक है, एडिपोज टिश्यू के अंदर ट्राइग्लाइसराइड स्टोर होते हैं। अब जब वो स्टोर हो जाते हैं तो इसी हाथ से हमें एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं, एनर्जी की प्रोडक्शन में हेल्प देती है। ठीक है, और ट्राइग्लाइसराइड न सिर्फ ह्यूमन में बल्कि ये एनिमल और प्लांट में भी स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ी सी कंपैरिजन देखना चाहते हैं कि द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड प्रोवाइड 9 किलोकाल पर ग्राम कंपेयर्ड विद 4 किलोकाल पर ग्राम ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 1 ग्राम लिपिड हो या 1 ग्राम फैटी एसिड हो और आप उसको ब्रेक डाउन करें तो 1 ग्राम फैटी एसिड आपको 9 किलोकाल एनर्जी देगा, या आप सिंपली 9000 कैलोरीज एनर्जी भी कह सकते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आपके पास 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो या 1 ग्राम प्रोटीन हो और उसका आप कंप्लीट ब्रेक डाउन करें तो वो आपको 4 किलोकाल एनर्जी देगा या 4000 कैलोरीज एनर्जी देगा। इसका मतलब यह है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में लिपिड आपको ज़्यादा एनर्जी देते हैं, क्योंकि 1 ग्राम लिपिड कितने एनर्जी देते हैं? 9 किलो कैलोरी। और 1 ग्राम प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की अगर आप ब्रेक डाउन करें तो कितनी एनर्जी देते हैं? 4 किलोकाल एनर्जी। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने साथ नोट रखें जो कि इसी स्लाइड में नहीं है। याद रखना, बॉडी में सबसे पहला एनर्जी किससे पैदा होती है? कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट को हम कहते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि बॉडी में सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है। अगर कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर ना हो या हो लेकिन कम हो तो जो सेकेंडरी एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर वो प्रोटीन से। तो प्रोटीन इज़ द सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन अगर बॉडी में प्रोटीन की भी कमी हो तो जो थर्ड ऑप्शन में हमारे पास एनर्जी ऑब्टेन्ड हो सकती है वो लिपिड से। तो लिपिड को हम कहते हैं टर्शरी सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट को हम कहते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, प्रोटीन को हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, और लिपिड को हम कहते हैं टर्शरी सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखो ना, जिस तरह अभी हम स्लाइड में डिफाइन किया कि प्रोटीन 1 ग्राम प्रोटीन की ब्रेकडाउन कितनी एनर्जी देती है? 4 किलोकाल। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का अगर आप कंप्लीट ब्रेकडाउन करें कितनी एनर्जी देती है? 4 किलोकाल। लेकिन अगर 1 ग्राम लिपिड की आप कंप्लीटली ब्रेकडाउन करें तो कितनी एनर्जी देते हैं? 9 किलोकाल। तो समझ लेना
कि कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी तो है, लेकिन वो एनर्जी कम देता है। अब लिपिड टर्शरी सोर्स ऑफ एनर्जी तो है, लेकिन एनर्जी सबसे ज़्यादा देती है। और एमसीक्यूज़ पॉइंट ये भी याद रखना कि अगर आपको एमसीक्यूज़ आया कि मिसाल के तौर पर लिपिड जो है कितना टाइम ज़्यादा एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन से, टो टाइम, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलोकाल देते हैं और 1 ग्राम लिपिड 9 किलोकाल देते हैं। तो लिपिड डबल एनर्जी देती है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ठीक है, इसी पॉइंट को आप अपने साथ नोट रखिए। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट थी जो मैंने आपको बताई थी, आपकी स्लाइड में नहीं थी। वारकिफ हम बात करते हैं सिग्नलिंग। सिग्नलिंग का मतलब यह है कि लिपिड मालिक्यूल किस तरह एज ए सिग्नल काम करती है। इन रिसेंट ईयर एविडेंस हैज एमर्ज शोइंग दैट लिपिड सिग्नलिंग इज अ वाइटल पार्ट ऑफ सेल सिग्नलिंग। ठीक है, तो कहते हैं कि मौजूदा टीचिंग के मुताबिक या मौजूदा नॉलेज के मुताबिक, एडवांस टेक्नोलॉजी के मुताबिक कहते हैं कि लिपिड सिग्नलिंग का मतलब होता है सेल सिग्नलिंग। क्या मतलब, याद रखना इसी डायग्राम से मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूँ कि आपके पास न्यूरॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरॉन फॉर एग्जांपल एक होते प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, दूसरा होते पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन वो न्यूरॉन होता है जिसके ऊपर एएमपी एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होते हैं। ठीक है, मतलब यही सिंपली कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन वो न्यूरॉन्स होते हैं जिसके ऊपर मैसेज ऑलरेडी पैदा हुआ है। अब पोस्ट सिनेप्टिक पे मैसेज जाने के लिए ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं। उस केमिकल को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से जाती है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को, और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे एएमपी जनरेट करते हैं, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट करता है। अब न्यूरोट्रांसमीटर ने क्या काम किया कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से उसने मैसेज ले लिया पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को ये बात की कि आप अपने ऊपर एएमपी जनरेट करें, यानी उसने क्या किया? सिग्नल ट्रांसफ़र किया। और ये न्यूरोट्रांसमीटर है क्या? दिस आर लिपिड इन नेचर। तो इसी तरह एक लिपिड सब्सटेंस ने सिग्नल की ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प दी। ठीक है, तो इसी तरह लिपिड फंक्शन देती है एज ए सिग्नलिंग। अदर फंक्शन की अगर हम बात करें, द फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई के आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट स्टोर्ड इन द लीवर एंड फैटी टिश्यू विद द डाइवर्स रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन की अगर हम बात करें, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट की स्टोरेज में भी हेल्प देती है और लीवर और फैटी टिश्यू के अंदर। मिसाल के मतलब ये है कि जितना भी विटामिन हमने डिफाइन किया ए, डी, ई के, ये लीवर के अंदर भी स्टोर होते हैं और फैटी टिश्यू के अंदर भी स्टोर होते हैं। और इसका फंक्शन क्या है? इसकी मुख्तलिफ फंक्शन है, बॉडी इसको मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें ना क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड की, किस चीज़ की क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड की, कि लिपिड को हम कितने टाइप में क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला उसने बताया है कि हम डिफरेंट करें फैट्स वीएस लिपिड के। फैट्स और लिपिड में क्या फ़र्क है? ठीक है, तो फैट्स आर सब ग्रुप ऑफ लिपिड कॉल्ड ट्राइग्लाइसराइड लिपिड आल्सो एनकम्पेसेस मॉलिक्यूल सच एज फैटी एसिड एंड देयर डेरिवेटिव स्टेरोल कंटेनिंग मेटाबॉलिक सच एज कोलेस्ट्रॉल। तो इसका मतलब ये है कि लिपिड जो होता है ये एक डाइवर्स ग्रुप है। ठीक है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की कंपाउंड होते हैं, चाहे फैट्स भी हो सकते हैं, ग्लाइसिरोल भी हो सकते हैं, फास्फोलिपिड, वैक्सेस, यानी फैट्स एक कंपोनेंट है लिपिड का, और लिपिड एक ग्रुप है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, इसका सिंपल मतलब यह है। अगर हम क्लासिफिकेशन करें मज़ीद लिपिड की, तो लिपिड की फ़र्दर क्लासिफिकेशन हम कुछ इसी तरह करते हैं कि लिपिड जो है ये बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। एक को हम कहते हैं सिंपल लिपिड, दूसरों को हम कहते हैं कंपाउंड लिपिड, एंड थर्ड वन कहते हैं डिराइव्ड लिपिड। ठीक है, मतलब यह है कि अगर लिपिड की हम ब्रॉडर क्लासिफिकेशन करें तो लिपिड के 3 टाइप है। एक सिंपल लिपिड है, दूसरा कंपाउंड लिपिड है, और थर्ड वन क्या है? डिराइव्ड लिपिड है। फिर सिंपल लिपिड मज़ीद क्लासीफाई हो चुका है फैट्स एंड ऑयल में, वैक्सेस में और स्टेराइल ईस्टर में। ठीक है, इन 3 कंपोनेंट में। और कंपाउंड लिपिड फिर डिराइव्ड हो चुका है फास्फोलिपिड में, ग्लाइकोलिपिड में, सल्फोलिपिड में और लिपोप्रोटीन में। ठीक है,
और डिराइव्ड लिपिड डिवाइड हो चुका है अल्कोहल, फैटी एसिड, स्टिरोल, आइसोप्रीनाइड, ठीक है। और आइसोप्रीनाइड का फिर मजीद 2 कंपोनेंट है, एक टर्पिनाइड है, दूसरा कैरोटिनाइड है। और अगर आप फिर वापस हम कंपाउंड लिपिड पे आ जाए तो कंपाउंड लिपिड में फर्स्ट वन है फास्फोलिपिड। फिर फास्फोलिपिड की फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है, लेसिथिन, सेफिलिन, प्लाज्मोजीन और स्फेनगोमाइलिन। और अगर ग्लाइकोलिपिड की बात करें उसका अगेन 2 टाइप है, सेरेब्रोसाइड एंड गैंगलियोसाइड, ठीक है। अब हम इन सारे क्लासिफिकेशन को एक एक पढ़ेंगे कि सिंपल लिपिड क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, डिराइव्ड क्या होते हैं, और इसका मजीद जो क्लासिफिकेशन है ये एक एक हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिस तरह की हमने बात की कि एक एक को हम डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहला है आपके पास सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड क्या होते हैं? दिस लिपिड बिलोंग टू हेटेरोजीनियस क्लास ऑफ प्रीडोमिनेटली नॉन पोलर कंपाउंड। दे आर मोस्टली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। सिंपल लिपिड की अगर आप बात करें, सिंपल लिपिड के अंदर अक्सर नॉन पोलर लिपिड आते हैं, यानी ऐसे लिपिड जिसके ऊपर पोलैरिटी ना हो। तो जाहिर सी बात है अगर सिंपल लिपिड में ज़्यादातर नॉन पोलर लिपिड होते हैं तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, वाटर के अंदर ये सॉल्व नहीं हो सकती। अ सिंपल लिपिड इज़ अ फैटी एसिड ईस्टर ऑफ डिफरेंट अल्कोहल। जितनी भी सिंपल लिपिड है याद रखना 2 चीज़ें से बना होगी, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल मिल के सिंपल लिपिड बना देती है। यानी सिंपल लिपिड के 2 यूनिट है, फर्स्ट वन है फैटी एसिड, सेकंड वन है अल्कोहल। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से सिंपल लिपिड बना होगा, ठीक है। अब कहते हैं द मेन सिंपल लिपिड आर, बुनियादी तौर पर अगर हम सिंपल लिपिड की बात करें 3 टाइप होती है सिंपल लिपिड का। एक आपके पास है ट्राइग्लाइसराइड, दूसरा आपके पास है स्टेराइल ईस्टर और थर्ड वन आपके पास है वैक्स ईस्टर। ट्राइग्लाइसराइड किस चीज़ का बना होती है? ट्राइग्लाइसराइड में एक ग्लाइसिरोल मालिक्यूल और 3 फैटी एसिड होता है। स्टेराइल ईस्टर के अंदर क्या होती है? एक स्टेरोल मालिक्यूल और आपके पास फैटी एसिड होता है। लेकिन अगर वैक्स की बात करें तो उसमें फैटी अल्कोहल प्लस फैटी एसिड होता है। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारे ट्राइग्लाइसराइड, स्टेराइल ईस्टर, वैक्सेस, ये एक एक को हम आगे डिफाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन सिंपल लिपिड के बारे में बस इतना सीखो कि ये नॉन पोलर्स होता है, इसलिए ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। और ये बेसिकली 2 चीज़ों से बना होती है, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल से। और इसका मेन 3 टाइप है, ट्राइग्लाइसराइड, स्टेराइल ईस्टर, वैक्स ईस्टर। मजीद एक एक को हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। अगर आप ज़रा इस डायग्राम को देखें, ये जो लेफ्ट साइड पे दिया है दिस इज ग्लाइसिरोल, दिस इज अ ग्लाइसिरोल। अब इसके साथ एक फैटी एसिड मालिक्यूल मिला है, अब वो चेंज हो चुका है मोनोग्लाइसराइड पे। इसके साथ साथ फिर उसके साथ एक अनदर फैटी एसिड मालिक्यूल कंबाइन हो चुका है, चेंज हो चुका है डाइग्लाइसराइड में। और एक और फैटी एसिड मालिक्यूल चेंज हो चुका है ट्राइग्लाइसराइड। मतलब ये है कि ट्राइग्लाइसराइड में एक ग्लाइसिरोल और 3 फैटी एसिड मालिक्यूल की कॉम्बिनेशन से बनती है, ठीक है। अब हमें डिफाइन करना होगी कंपाउंड लिपिड कि कंपाउंड लिपिड क्या होते हैं। याद रखो ना, कंपाउंड लिपिड को आप कम्प्लेक्स लिपिड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम डिफाइन करते हैं कि कम्प्लेक्स लिपिड या कंपाउंड लिपिड क्या होते हैं। लिपिड कंबाइन विद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड, फास्फेट और अदर नॉन लिपिड कंपाउंड, ठीक है। कम्प्लेक्स लिपिड या कंपाउंड लिपिड वो लिपिड होता है जब लिपिड के साथ कोई कार्बोहाइड्रेट्स मालिक्यूल मिल जाता है, या लिपिड प्लस प्रोटीन की कॉम्बिनेशन से कंपाउंड लिपिड या कम्प्लेक्स लिपिड बनते हैं, या लिपिड के साथ अमीनो एसिड मिला, या लिपिड के साथ फास्फेट मिला, या अदर नॉन लिपिड कंपाउंड मिला, तो इसे बनते हैं कम्प्लेक्स लिपिड। मिसाल के तौर पर अगर आप फास्फोलिपिड की बात करें तो फास्फोलिपिड में लिपिड के साथ फास्फेट ग्रुप अटैच होती है, ग्लाइकोलिपिड में लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट्स होती है, लिपोप्रोटीन में लिपिड प्लस प्रोटीन होता है, और सल्फोलिपिड में लिपिड के साथ सल्फेट होती है। अब मज़ीद हमने एक एक को डिफाइन करना है, लेकिन कम्प्लेक्स लिपिड के बारे में बस इतना सीखो कि लिपिड प्लस नॉन लिपिड कंपाउंड से की कॉम्बिनेशन से कम्प्लेक्स लिपिड और या कंपाउंड लिपिड बनती है। एग्जाम्पल क्या है? फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन, सल्फोलिपिड। मज़ीद हम एक एक को डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब थर्ड आपके पास आता है डिराइव्ड लिपिड के। डिराइव्ड लिपिड क्या होती है? अब हम डिराइव्ड लिपिड को डिफाइन करेंगे, क्योंकि सिंपल और कंपाउंड को तो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया। डिराइव्ड लिपिड क्या होती है? दिस आर सब्सटेंस डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल लिपिड एंड कंपाउंड लिपिड बाय हाइड्रोलाइसिस। डिराइव्ड लिपिड ये लिपिड का वो किस्म है जब आप सिंपल लिपिड की हाइड्रोलाइसिस करें या कंपाउंड लिपिड की हाइड्रोलाइसिस करें, उसके रिजल्ट में आपको जो लिपिड मिलता है उसको कहते हैं डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड वो लिपिड जो सिंपल या कंपाउंड लिपिड के हाइड्रोलाइसिस में आपको मिलती है, ठीक है। एग्जांपल क्या है? फैटी एसिड है, ग्लाइसिरोल है, स्टेरॉइड है, आइसोप्रीनाइड है,
और प्रास्टोग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन, ठीक है। दिस आर ऑल द एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड लिपिड। अब इन सारे को हमने एक एक आगे पढ़ना है, ठीक है। जिस तरह कि हमने कहा कि सिंपल लिपिड तो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया, और सिंपल लिपिड को हमने 3 टाइप में डिवाइड किया है, फैट्स एंड ऑयल, वैक्सेस, स्टेराइल ईस्टर, और हमने कहा कि मज़ीद हमने एक एक को डिफाइन करना है। अब सबसे पहले हमने स्टार्ट लेना है फैट्स एंड ऑयल से, जो एक्चुअली सिंपल लिपिड है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं फैट्स का, कि फैट्स क्या होते हैं, ठीक है। फैट्स के बारे में कहते हैं कि दे आर ट्राई ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लाइसिरोल, ठीक है। These triglycerides are found both in plant and animal. They compose one of the major food group. They are solid or semi-solid at room temperature. They occur predominantly in animal, ठीक है। तो फैट्स क्या होते हैं? फैट्स में हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं ट्राइग्लाइसराइड। तो ट्राइग्लाइसराइड वो होता है जिसमें एक ग्लाइसिरोल मॉलिक्यूल्स होते हैं और 3 फैटी एसिड। एक ग्लाइसिरोल और 3 फैटी एसिड की कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनता है वो उसको हम कहते हैं ट्राइग्लाइसराइड। और ट्राइग्लाइसराइड या ट्राइग्लाइसिरोल एक्चुअली क्या है? फैट्स है। क्या है? फैट्स है। और याद रखना, ये प्लांट के अंदर भी हो सकती हैं, ये एनिमल के अंदर भी हो सकते हैं। लेकिन जो ट्राइग्लाइसराइड एनिमल के अंदर है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होगा या सेमी सॉलिड स्टेट में होगा, ठीक है। तो ये फैट्स के बारे में हुई, फैट्स के बारे में हुई। अब हम बात करते हैं ऑयल के बारे में कि ऑयल क्या होते हैं। दे आर आल्सो ट्राई ईस्टर। ऑयल आर इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर बिकॉज दे कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। देखिए, अगर आप ऑयल की बात करें, ऑयल में भी एक ग्लाइसिरोल मॉलिक्यूल होगा, 3 फैटी एसिड होगा, यानी एक ग्लाइसिरोल प्लस 3 फैटी एसिड मिल के ऑयल बना देती है। लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि अगर आप फैट्स को देखें तो फैट्स में जितनी भी फैटी एसिड थी सेचुरेटेड फैटी एसिड थी। सेचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब यही कि वहाँ पर सारे कार्बन कार्बन के माबेन सिंगल बॉन्ड थे। लेकिन अगर आप ऑयल में देखें तो ऑयल में जो फैटी एसिड अटैच है ग्लाइसिरोल मॉलिक्यूल के साथ, इसमें आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखाई दे होगा। तो यहाँ पे ये सारे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। अब अनसेचुरेटेड फैटी एसिड अगर ग्लाइसिरोल के साथ मिले तो ये ऑयल बना देगा, लेकिन अगर सेचुरेटेड फैटी एसिड मिले ग्लाइसिरोल के साथ तो ये आपके पास फैट्स बना देगा। अब ऑयल हमेशा याद रखना, ऑयल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होगा। किस में होगा? लिक्विड स्टेट में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सिंपल लिपिड की दूसरी किस्म वैक्सेस से, कि वैक्सेस क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हम डिफाइन करते हैं वैक्सेस के। वैक्सेस क्या होते हैं? वैक्सेस आर डाइवर्स क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब ये है कि वैक्सेस ये ज़्यादा मकदार में मौजूद है। दे आर लिपोफिलिक मेलेबल सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। लिपोफिलिक का मतलब ये कि ये लिपिड लावर हैं, ठीक है। मेलेबल सॉलेबल एट रूम टेम्परेचर मतलब इसके लिए बहुत कम टेम्परेचर रिक्वायर है, तो फिर ये मेलेबल है। मेलेबल का मतलब कि ये फिर सॉलिड से चेंज होगा लिक्विड में, ठीक है। दे इंक्लूड हायर अल्केन एंड लिपिड टाइपिकली विद मेल्टिंग पॉइंट अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी वैक्सेस का नेचर लिपिड भी हो सकते हैं, यानी ये लिपिड भी हो सकता है, और वैक्सेस हायर अल्केन को भी आप एज ए वैक्स कंसीडर कर सकते हैं। और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर वैक्स को आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे तो ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो सकता है। वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड ग्रुप ऑफ वैक्स इज एन ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल एंड फैटी एसिड। वैक्सेस किस चीज़ का बना होती है? वैक्सेस में फैटी एसिड्स भी होता है और फैटी एसिड के साथ एक लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल भी होते हैं, यानी ऐसा अल्कोहल जिसके साथ सिर्फ 1 OH ग्रुप अटैच हो, ठीक है। यानी वैक्स की कॉम्बिनेशन 2 चीज़ों का बना होती है, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल। फैटी एसिड प्लस अल्कोहल मिलके वैक्सेस बना देती है। वैक्सेस आर फाउंड इन नेचर एज अ कोटिंग ऑन लीव्स एंड स्टेम। अगर आप प्लांट की बात करें, प्लांट के लीव्स या स्टेम के ऊपर वैक्सेस होती है। क्या होती है? लीव्स के ऊपर भी वैक्सेस होते हैं, स्टेम के ऊपर भी वैक्सेस होते हैं। उसका काम क्या होता है? द वैक्स प्रिवेंट द प्लांट फ्रॉम लॉजिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर। उन वैक्स का फ़ायदा यह है कि जो प्लांट से वाटर लॉज होते हैं उस वाटर लॉज की रिडक्शन करते हैं ताकि ज़्यादा मकदार में वाटर लॉज ना हो जाए, ठीक है। अब मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्स है। एक है आपके पास केरानोबा वैक्स। केरानोबा वैक्स इज फाउंड ऑन द लीव्स ऑफ ब्राज़ीलियन पाम ट्री। केरानोबा वैक्स ये ब्राज़ीलियन पाम ट्री के लीव्स के ऊपर होते हैं। लेनोलिन, लेनोलिन ये कोर्स लैम्प या वॉल्स के अंदर होती है। बीस वैक्स इसी सिक्रेटेड बाय बीस। 20 वैक्स जो होते हैं ये 20 इसको सिक्रेट करते हैं।
स्पर्मेसेटिव वैक्स इट इज़ फाउंड इन हेड कैविटी स्पर्म वेल। ये जो वेल्स होते हैं, वेल्स का जो स्पर्म होता है उसी स्पर्म की जो हेड कैविटी होती है उसके अंदर ये पाया जाता है। पैराफाइन वैक्स इज यूज्ड इन सम कैंडल, इट इज नाज्ड बेस्ड अपॉन ईस्टर फंक्शनल ग्रुप, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्केन। तो पैराफाइन वैक्स जो होता है ये कैंडल के अंदर होती है, और याद रखो ना पैराफाइन वैक्स का नेचर लिपिड नहीं है, बल्कि पैराफाइन वैक्स ये हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्केन है। और लास्ट वन जो है एयर वैक्स, ये डेड स्किन और हेयर्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये वैक्सेस के बारे में थी। अब अगर इस डायग्राम को आप ज़रा देखें, ये आपके पास फर्स्ट वन जो है 20 वैक्स है, ठीक है, केरानोबा वैक्स है और स्पर्मेसेटिव वैक्स है। ठीक है, दिस इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्स। अब हम बात करते हैं लिपिड में, सिंपल लिपिड की बात शुरू है और सिंपल लिपिड का जो लास्ट पार्ट है स्टीराइल। अब हम स्टीराइल के ऊपर बात करेंगे कि स्टीराइल क्या होते हैं। तो हम देखते हैं स्टेरोल ईस्टर की। सो दे आर हेटेरोजेनियस ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड, दे आर ईस्टर ऑफ स्टेरोल एंड फैटी एसिड। तो स्टेरोल एस्टर क्या है, ये दो चीज़ों का बनना होती है, स्टेरोल प्लस ईस्टर का बनना होती है। अब अगर आप इस डायग्राम को देखें, ये आपको जितनी भी रिंग्स दिखाई दे रही है ये रिंग्स क्या है, ये स्टेरोल है। ये क्या है, स्टेरोल है। लेकिन R1 कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, ये आपके पास क्या है, फैटी एसिड है। तो इन फैटी एसिड और स्टीरोल की कॉम्बिनेशन से जो आपको कंपाउंड एज ए रिजल्ट अपटेंड होता है उसको कहते हैं स्टीरोल ईस्टर। ठीक है, तो सिंपल लिपिड तो कंप्लीट हुई। फैट्स ऑयल में भी हमने डिफरेंट किया, वैक्सेस में भी हमने डिफरेंट किया, और साथ साथ स्टेराइल ईस्टर को भी हमने कुछ हद तक डिफाइन किया। अब हम आते हैं कंपाउंड लिपिड की तरफ। कंपाउंड लिपिड की फर्स्ट कंपोनेंट पढ़ते हैं फास्फोलिपिड के फास्फोलिपिड क्या होती हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, ये आपके पास है फास्फोलिपिड कि फास्फोलिपिड क्या होते हैं। ठीक है, फास्फोलिपिड आल्सो नोन इज फास्फोटाइड, दिस इज अ पॉइंट फॉर एमसीक्यू। फास्फोलिपिड का सेकंड नाम क्या है, फास्फोटाइड है। दे आर अ क्लास ऑफ लिपिड, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ बाइलेयर फास्फोलिपिड, दे आर अ कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोफिलिक एसिड कंटेनिंग फास्फेट ग्रुप, टू हाइड्रोफोबिक टेल डिराइव्ड फ्रॉम फैटी एसिड जॉइंड बाय ग्लाइसिरोल। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फास्फोलिपिड का सेकंड नाम क्या है, फास्फोटाइड है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बाय लेयर क्या है, फास्फोलिपिड, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो दो लेयर है लिपिड का वो भी फास्फोलिपिड से बना है। लेकिन फास्फोलिपिड की टो पार्ट है, एक फास्फोलिपिड का हेड होता है, एक फास्फोलिपिड का टेल होता है। फास्फोलिपिड का हेड बनना होती है फास्फेट ग्रुप से और टेल बनना होती है फैटी एसिड से। लेकिन ये हेड और टेल दोनों एक दूसरे के साथ ग्लाइसिरोल पे कंबाइन होते हैं। लेकिन अगर आप ज़रा इस डायग्राम को देखें, ये जो राइट साइड के टॉप पे जो डायग्राम आपको दिया है, ये जो येलो कलर का दिखाई दे रही है, एक सेचुरेटेड फैटी एसिड है, एक अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। ये दोनों मिले हैं ग्लाइसिरोल के साथ। ग्लाइसिरोल के ऊपर उसने ये स्क्वायर शक्ल में ग्रीन टाइप कलर दिया है इसको, और उसके जो टॉप के ऊपर होता है वो फास्फेट दिया है। तो फास्फेट क्या है, हेड है फास्फोलिपिड का, और ये जो फैटी एसिड चेन है चाहे सेचुरेटेड हो या अनसेचुरेटेड हो, ये टेल है, और ये दोनों कंबाइन है किस चीज़ के ज़रिए से, ग्लाइसिरोल के ज़रिए से। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड के बारे में कि ग्लाइकोलिपिड क्या है। याद रखना, ग्लाइकोलिपिड कंपाउंड लिपिड है या कम्प्लेक्स लिपिड है। अब ग्लाइकोलिपिड है क्या, ग्लाइकोलिपिड आर लिपिड विद कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोलिपिड वो लिपिड है जब लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट्स मिलके ग्लाइकोलिपिड बना देती है, यानी लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट के रिजल्ट में जो कंपाउंड बनती है वो ग्लाइकोलिपिड। लेकिन बी रिमेंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर चूंकि बॉन्ड लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के माबैन होती है, लेकिन बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक होगा। आपको एमसीक्यूज दिया होगा कि द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर, ऑप्शन नंबर ए होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ऑप्शन नंबर 2 होगा पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन नंबर 3 होगा ईस्टर बॉन्ड, और ऑप्शन नंबर होगा फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो दिस पॉइंट टू बी नोटेड कि ये जो बॉन्ड है लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के माबैन, ये आपके पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। ठीक है, जनरली फाउंड ऑन द एक्स्ट्रा सेलुलर फेस ऑफ यूकैरियोट सेल मेम्ब्रेन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्लाइकोलिपिड हमेशा यूकैरियोटिक सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके बैरूनी सरफेस पर मौजूद होगा। बी रिमेंबर अगेन देखिए, ग्लाइकोलिपिड हमेशा यूकैरियोटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड पर होगा। ठीक है,
काम क्या है इसका? नंबर एक, स्टेबिलिटी देते हैं, मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करते, फैसिलिटेट सेल रिकॉग्निशन का मतलब कि ये डिफरेंट सेल की पहचान करती है कि ये नर्व सेल है, हम कहते हैं कि ये नर्व सेल्स है, ये मसल सेल है, ये क्या है, एपिथेलियल सेल है, ये कनेक्टिव सेल है। तो ये हमें ग्लाइकोलिपिड के ज़रिए से हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फैसिलिटेट सेल इंटरेक्शन, एक सेल को दूसरे सेल के साथ जो इंटरेक्शन होते हैं इसमें भी ग्लाइकोलिपिड इन्वॉल्व होता है। और जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ग्लाइकोलिपिड एक्ट एज ए रिसेप्टर फॉर वायरस एंड अदर पैथोजन, अक्सर वायरस या दूसरे पैथोजन की तरह पैथोजन के लिए ये एज रिसेप्टर करते हैं। लेकिन अगर आप इस डायग्राम को ज़रा देखें, इस साइड में जो डायग्राम बनना है, एक के लिए ऊपर लेके लिपिड रेसिड्यू, ठीक है, लिपिड रेसिड्यू, और दूसरा है कि आपके पास शुगर रेसिड्यू, ठीक है। तो लिपिड रेसिड्यू क्या है? ये लिपिड है, और शुगर रेसिड्यू क्या है? शुगर है। तो लिपिड प्लस शुगर की कॉम्बिनेशन से क्या बना है? ग्लाइकोलिपिड बना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंपाउंड लिपिड का। लास्ट ऑप्शन है आपके पास लिपोप्रोटीन। लास्ट ऑप्शन है आपके पास लिपोप्रोटीन, कि लिपोप्रोटीन क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हम डिफाइन करते हैं लिपोप्रोटीन की। लिपोप्रोटीन क्या होते हैं? अ लिपोप्रोटीन इज अ बायोकेमिकल असेंबली। लिपोप्रोटीन का हमने बात की कि लिपोप्रोटीन क्या होते हैं? बायोकेमिकल असेंबली होती है, यानी लिपोप्रोटीन दो चीज़ से मिलकर बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन से। किस चीज़ से? लिपिड प्लस प्रोटीन मिलकर लिपोप्रोटीन बना देती है। देयर प्राइमरी फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट हाइड्रोफोबिक लिपिड मॉलिक्यूल इन वाटर सच एज ब्लड, प्लाज्मा और अदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। लिपोप्रोटीन का फंक्शन क्या है? लिपोप्रोटीन का फंक्शन ये है कि ये आपके पास किस चीज़ को कैरी करती है? ये आपके पास लिपिड को कैरी करती है, ठीक है। मुख्तलिफ सेल्स के अंदर, आर्गन के माबैन, टिश्यू के माबैन ये ट्रांसपोर्ट करते हैं लिपिड के अंदर। आप लोगों का क्वेश्चन है कि ये लिपिड को क्यों कैरी करते हैं? देखिए, डिफरेंट सेल्स, टिश्यू है, आर्गन है, वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर दिए, तो उसको एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी रिक्वायर है, और वो एनर्जी लिपिड से देती हैं, और इसलिए ये मुख्तलिफ सेल, टिश्यू, आर्गन के माबैन लिपिड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। अब लिपोप्रोटीन मुख्तलिफ किस्म के है। एक आपके पास है काइलोमाइक्रान, दूसरा है VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एक आपके पास है IDL, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एक आपके पास है LDL, HDL। मुख्तलिफ़ किस्म की लिपोप्रोटीन है। बार के इसके ऊपर तो काफ़ी डिटेल लाजमी है, लेकिन उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड में से लिपोप्रोटीन के ऊपर, तो उस वीडियो में हम मज़ीद डिटेल देंगे। यहाँ पर हम मज़ीद डिटेल नहीं दे सकते। तो इस लिपोप्रोटीन को अच्छी तरह समझाने के लिए नेक्स्ट वीडियो आपने सर्च करना होगी लिपोप्रोटीन को, वहाँ पर हमने इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। बार के यहाँ पर सिर्फ इतना समझे कि लिपोप्रोटीन का काम क्या है? टू ट्रांसपोर्ट लिपिड इन बिटवीन डिफरेंट सेल, टिश्यू एंड आर्गन, ठीक है। और कितना टाइप है? काइलोमाइक्रान, VLDL, IDL, LDL, HDL, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड लिपिड या कम्प्लेक्स लिपिड का। लास्ट कंपोनेंट है सल्फोलिपिड। सल्फोलिपिड क्या होती हैं? सल्फोलिपिड के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। सल्फोलिपिड आर अ क्लास ऑफ लिपिड विच पासेस सल्फर कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। सल्फोलिपिड वो लिपिड्स होता है जिसके अंदर सल्फेट ग्रुप्स होता है। क्या होते हैं? सल्फेट ग्रुप होता है, सल्फर ग्रुप होता है, तो उसको हम कहते हैं सल्फोलिपिड। ज़रा अगर आप इस डायग्राम को देखें, डायग्राम में एक साइड पे ऊपर लिखा है फैटी एसिड रेसिड्यू, लेकिन ये फैटी एसिड दो फैटी एसिड है, ठीक है। एक फैटी एसिड कार्बन नंबर 1 के साथ, दूसरा कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच है ग्लाइसिरोल मॉलिक्यूल के साथ। और ग्लाइसिरोल मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 3 के लेफ्ट साइड पर एक रिंग अटैच है। इस रिंग को हम कहते हैं शुगर यूनिट मोनोसैकेराइड, स्पेशली ग्लूकोज है। और ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 के ऊपर अगर आप देखिए, जिसके ऊपर रेड सर्कल किया गया है, और इसी रेड सर्कल के साथ सल्फेट ग्रुप अटैच है। चूंकि सल्फेट ग्रुप अटैच है इस लिपिड के साथ, तो इसलिए इसको हम कहते हैं सल्फोलिपिड। लेकिन इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट या MCQs पॉइंट क्या है? MCQs पॉइंट ये है कि आपको दिया होगा कि सल्फोलिपिड में जो मोनोसैकेराइड होते हैं, ग्लूकोज होता है, वो कौन से कार्बन के साथ अटैच होते हैं? वो कार्बन नंबर 3 के साथ। और दूसरा MCQs ये भी हो सकते हैं कि सल्फोलिपिड में सल्फेट ग्रुप, कौन सा चीज़? सल्फेट ग्रुप SO3, जिसको ऊपर रेड सर्कल इन सर्कल किया है, ठीक है, रेड मार्कर से जिसको सर्कल किया गया, ये सल्फेट ग्रुप है। MCQs होगा कि सल्फेट ग्रुप ग्लाइसिरोल के कौन से कार्बन के साथ अटैच होगा? कार्बन 1 के साथ अटैच है, 2 के साथ अटैच है, 3 के साथ अटैच है, नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस होगा। क्यों?
क्योंकि सल्फेट ग्रुप तो ग्लाइसिरोल के साथ अटैच है ही नहीं, बल्कि सल्फेट ग्रुप एक्चुअली ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 के साथ अटैच है। तो ये आपके पास दो एमसीक्यूज हो गए। एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट ये होगा कि ग्लूकोज यूनिट ग्लाइसिरोल के कौन से कार्बन के साथ अटैच है। एमसीक्यूज नंबर 2 है कि सल्फेट ग्रुप ग्लाइसिरोल के कौन से कार्बन के साथ अटैच है। याद रखना, सल्फेट ग्रुप ग्लाइसिरोल के साथ अटैच नहीं है, बल्कि सल्फेट ग्रुप ग्लूकोज रिंग के साथ अटैच है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमसीक्यू। मजीद हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि हमने कंपाउंड लिपिड की तो टाइप तो पढ़े, फास्फोलिपिड भी हमने पढ़ा, ग्लाइकोलिपिड भी हमने पढ़ा, सल्फोलिपिड एंड लिपोप्रोटीन। अब हमने बात की कि फास्फोलिपिड अगेन डिवाइड हो चुके हैं 4 टाइप में, लेसिथिन, सेफिलिन, प्लाज्मोजीन, स्फेनगोमाइलिन। अब एक एक को हमने डिफाइन करना है कि लेसिथिन क्या होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट लेते हैं लेसिथिन से कि लेसिथिन क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से। तो लेसिथिन क्या है? अ सब ग्रुप ऑफ फास्फोलिपिड। ये फास्फोलिपिड का एक सब ग्रुप है, यानी फास्फोलिपिड का एक टाइप है। दे आर एम्फेलिक। एम्फेलिक का मतलब ये होता है कि लेसिथिन एट ए टाइम हाइड्रोफिलिक भी है और हाइड्रोफोबिक भी है। एट ए टाइम हाइड्रोफिलिक भी है और हाइड्रोफोबिक भी है। ठीक है, लेसिथिन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाए जाते हैं? दे आर ईस्टर ऑफ ग्लाइसिरोल विथ फास्फोरिक एसिड, कोलिन, टो फैटी एसिड। इसका क्या मतलब? अगर आप इस डायग्राम को देखें तो लेसिथिन के अंदर एक ग्लाइसिरोल मालिक्यूल होगा। क्या होगा? एक ग्लाइसिरोल मालिक्यूल होगा, 2 फैटी एसिड होगा, 2 क्या होगा? फैटी एसिड मालिक्यूल होगा, एक फास्फेट ग्रुप होगा और फास्फेट ग्रुप के साथ कोलिन अटैच होगा। कोलिन क्या है? नाइट्रोजन बेस है। आपको दिखाई दे रही है ये CH2 CH2 NCH3 CH3 CH3, दिस इज एक्चुअली कोलिन, ये नाइट्रोजन बेस है। अब ये अटैच है किस चीज़ के साथ? फास्फेट ग्रुप के साथ। और फास्फेट ग्रुप अटैच है किस चीज़ के साथ? ग्लाइसिरोल के कार्बन नंबर 3 के साथ। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत लॉजिक है, तो आप लोग ज़रा कंसंट्रेशन से देखिए। एमसीक्यूज किस तरह आते हैं? फर्स्ट एमसीक्यूज तो ये आती है कि लेसिथिन के अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट है? ग्लाइसिरोल भी है, टो फैटी एसिड भी है, एक फास्फेट ग्रुप है और एक कोलिन नाइट्रोजन बेस है। एमसीक्यूज क्या है? एमसीक्यूज ये है कि आपको दिया होगा कि जो नाइट्रोजन बेस है, कोलिन है, वो ग्लाइसिरोल के कौन से कार्बन के साथ अटैच है। तो याद रखना, ये आपको दिखाई दे रही है CH2 CH2 NCH3 CH3, ये नाइट्रोजन बेस कोलिन है। कोलिन ग्लाइसिरोल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, बल्कि कोलिन पहला फास्फेट ग्रुप के साथ अटैच है, फास्फेट ग्रुप पर ग्लाइसिरोल की कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, तो याद रखना, अगर एमसीक्यूज आपको दिया कि कोलिन किसके साथ अटैच होते हैं? फास्फेट ग्रुप के साथ, नॉट डायरेक्टली अटैच विद अ कार्बन ऑफ ग्लाइसिरोल। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि इट कैन बी फाउंड इन मैनी फूड्स इंक्लूडिंग सोयाबीन एंड एग याक। ये कहाँ पर होते हैं? ये सोयाबीन के अंदर भी होता है और एग याक के अंदर होते हैं। क्या? लेसिथिन। लेसिथिन क्या है? फास्फोलिपिड का एक किस्म है। कहाँ पर होते हैं? सोयाबीन के अंदर भी, एग याक के अंदर भी। लेसिथिन इज आल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन। इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग मेमोरी डिसऑर्डर सच एज डिमेंशिया एंड अल्जाइमर डिजीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लेसिथिन जो होती है ये हमारे साथ मेडिसिन में यूज़ होते हैं। कौन से मेडिसिन? वो मेडिसिन जो मेंटल डिजीज़ होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, उनके खिलाफ जो मेडिसिन हम बनाते हैं उसी मेडिसिन में यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर आप डिमेंशिया देखिए, डिमेंशिया भी वो डिजीज़ है जिसमें मेंटल डिस्टर्बेंस होते हैं कोई पेशेंट। अल्जाइमर में भी मेंटल डिस्टर्बेंस होते हैं। तो इन जो मेंटली डिस्टर्बिंग डिजीज़ है, मेमोरी डिसऑर्डर है, इनके खिलाफ लेसिथिन, इनके खिलाफ जो मेडिसिन तैयार होते हैं उनमें लेसिथिन का यूज़ होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपाउंड लिपिड की दूसरी टाइप जो है सेफिलिन, कि सेफिलिन क्या होती है? सेफिलिन इज द सेकेंड टाइप ऑफ फास्फोलिपिड। ठीक है, सेफिलिन क्या है? सेफिलिन के ऊपर हम बात करते हैं। एनी ऑफ ग्रुप ऑफ फास्फोलिपिड प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन द ब्रेन। सेफिलिन आर फास्फोग्लाइसराइड दैट कंटेन इथेनॉल एमाइन and amino acid serine attached to the phosphate group. They are important in blood clotting process as they are found in blood platelet. देखिए सेफिलिन क्या होते हैं? बहुत सिंपल है। सेफिलिन के अंदर भी एक ग्लाइसिरोल मालिक्यूल होते हैं, एक ग्लाइसिरोल मालिक्यूल्स होते हैं, दो फैटी एसिड मालिक्यूल होते हैं, एक फास्फोरस होते हैं, फास्फेट ग्रुप। अब फास्फेट ग्रुप के साथ या अगर इथेनॉल एमाइन मिल जाए या अमीनो एसिड सीरीन मिल जाए तो ये सेफिलिन बनाती है।
तो सेफिलीन के अंदर क्या हुआ, एक ग्लाइसिरोल मालिक्यूल, 2 फैटी एसिड मालिक्यूल, एक फास्फेट ग्रुप, और फास्फेट ग्रुप के साथ इथेनॉल एमाइन भी अटैच होगा। इथेनॉल एमाइन का क्या फार्मूला है, CH2 NH3+। ठीक है, अब इसी इथेनॉल एमाइन की जगह अगर सीरीन अमीनो एसिड भी मिल जाए फिर भी सेफिलीन होगा। अब सेफिलीन कहाँ पर पाए जाते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी होती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर MCQ कि सेफिलीन इज प्रेजेंट इन ब्लड प्लेटलेट्स। सेफिलीन ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर होते हैं, प्लेटलेट्स के अंदर होती है, और इसका काम क्या होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प देते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प देते हैं। इसके अंदर बस एक MCQ है, वो क्या है कि इसकी कंपोजिशन क्या है और ये कहाँ पर होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी और ब्लड प्लेटलेट के अंदर भी। ब्लड प्लेटलेट में इसका काम क्या है कि ये आपके पास ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प देते हैं। फास्फोलिपिड के हम लास्ट थर्ड कंपोनेंट की बात करते हैं प्लाज्मोजीन की, कि प्लाज्मोजीन आपके पास क्या होती है। प्लाज्मोजीन की हम बात कर दे, प्लाज्मोजीन दे आर अ क्लास ऑफ ग्लाइसेरोफॉस्फोलिपिड, सब क्लास ऑफ ईथर फॉस्फोलिपिड, दे कंटेन अ ग्लाइसिरोल vinyl ether at SN1 and ester bond at an SN2 commonly found in सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मोजीन कहाँ पर होती है, ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है। ये ग्लाइसेरोफॉस्फोलिपिड से ताल्लुक़ रखती है और ग्लाइसेरोफॉस्फोलिपिड में फिर एक सब क्लास है ईथर फॉस्फोलिपिड से ताल्लुक़ रखती है। लेकिन MCQs पॉइंट इसमें क्या है, प्लाज्मोजीन के अंदर सेम में एक ग्लाइसिरोल मालिक्यूल होगा, क्या होगा, एक ग्लाइसिरोल मालिक्यूल होगा। उसी ग्लाइसिरोल के कार्बन नंबर 1 के साथ विनाइल ईथर अटैच होगा। विनाइल ईथर क्या है, ये जो रेड मार्कर से लिखा है कि कार्बन के ऊपर H डबल बॉन्ड विथ कार्बन H&R1, दिस आर विनाइल ईथर, और ये विनाइल ईथर ग्लाइसिरोल के कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है। और कार्बन नंबर 2 के साथ अगेन फैटी एसिड होगा, कार्बन नंबर 2 के साथ क्या होगा, फैटी एसिड होगा, और कार्बन नंबर 3 के साथ फास्फेट ग्रुप होगा, क्या होगा, फास्फेट ग्रुप। यानी प्लाज्मोजीन का आप सिंपल कंपोजिशन आप देखें, एक ग्लाइसिरोल मालिक्यूल, ग्लाइसिरोल की कार्बन नंबर 1 के साथ विनाइल ईथर, कार्बन नंबर 2 के साथ क्या होगा, फैटी एसिड होगा, और कार्बन नंबर 3 के साथ फास्फेट ग्रुप होगा। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर फास्फोलिपिड की हम लास्ट पार्ट की बात करें स्फेनगोमाइलिन का, कि स्फेनगोमाइलिन क्या होते हैं, तो स्फेनगोमाइलिन के ऊपर हम थोड़ी सी शार्ट डिटेल देते हैं। स्फेनगोमाइलिन इज अ टाइप ऑफ स्फेनगोलिपिड। स्फेनगोमाइलिन किसका टाइप है, स्फेनगोलिपिड का टाइप है, फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। ये स्फेनगोमाइलिन कहाँ पर होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है, स्पेशली इन माइलिन शीथ। और यही स्फेनगोमाइलिन माइलिन शीथ के अंदर होती है। माइलिन शीथ कहाँ पर होती है, ये जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं। ठीक है, अगर न्यूरॉन सेल्स की आप देखें, न्यूरॉन सेल्स के अंदर एक एक्सान होते हैं, डेंड्रान होते हैं और सेल बॉडी होती है। अब न्यूरॉन का जो एक्सान पार्ट होते है उसके ऊपर सेल्स होते हैं जिसको हम श्वान सेल कहते हैं। ये श्वान सेल अपने ऊपर एक लिपिड लेयर प्रोड्यूस कर देते हैं, उस लिपिड लेयर का नाम है माइलिन शीथ। लेकिन माइलिन शीथ के अंदर आपके पास कौन सा लिपिड होता है, स्फेनगोमाइलिन होता है। ठीक है, अब अगर हम कंपोजिशन की बात करें कि स्फेनगोमाइलिन कौन कौन से लिपिड से बना होती है, उसके अंदर फर्स्ट वन है स्फेनगोसिन। स्फेनगोसिन के अलावा दूसरा है आपके पास आता है फैटी एसिड, फास्फेट ग्रुप, कोलिन या एथेनॉल एमाइन। कौन कौन से 4 कंपोनेंट है, स्फेनगोसिन है, फैटी एसिड है, फास्फेट ग्रुप है और कोलिन या एथेनॉल एमाइन आपके पास आते हैं। दिस आर द 4 कंपोनेंट ऑफ स्फेनगोमाइलिन। अब अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड की, और ग्लाइकोलिपिड तो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है, लेकिन उसका एक कंपोनेंट है सेरेब्रोसाइड और गैंग्लोसाइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सेरेब्रोसाइड की, कि सेरेब्रोसाइड क्या होते हैं। अ ग्रुप ऑफ ग्लाइकोस्फेनगोलिपिड, दे आर कॉल्ड मोनोग्लाइको सेरामाइड। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ सेरामाइड, स्फेनगोसिन प्लस फैटी एसिड और मोनोसेकेराइड बाउंड एट कार्बन नंबर 1। याद रखो ना, सेरेब्रोसाइड जो होती है ये ग्लाइकोस्फेनगोलिपिड का एक किस्म है, और ये इसको सेरेब्रोसाइड का सेकंड नाम क्या है, मोनोग्लाइकोसाइल सेरामाइड। लेकिन हम बात करते हैं उसकी कंपोजिशन की। देखिए, सेरेब्रोसाइड किस चीज़ से बनना होती है, सेरामाइड से। किस चीज़ से, सेरामाइड से। सेरामाइड किस चीज़ का बनना होती है, स्फेनगोसिन प्लस फैटी एसिड। स्फेनगोसिन प्लस फैटी एसिड मिलकर सेरामाइड बना देती है। अब इसी सेरामाइड के साथ हमारे पास मोनोसेकेराइड यूनिट मिलती है, और मोनोसेकेराइड का यूनिट कार्बन नंबर 1 सेरामाइड के साथ अटैच होते हैं। ठीक है,
सिंपली क्या कि ये सेरेब्रोसाइड दो चीज़ का बना होती है, सेरामाइड प्लस मोनोसेकेराइड। सेरामाइड किस चीज़ का बना होता है? स्फेनगुसिन प्लस फैटी एसिड। अब सेरामाइड के साथ मोनोसेकेराइड का कार्बन नंबर 1 अटैच होकर सेरेब्रोसाइड बना देती है। दे आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन एनिमल, ये एनिमल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, यानी ये मसल सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी होती है और नर्व सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी होती है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर MCQ। यहाँ पर स्पेशलिटी की बात की गई है, यानी सेरेब्रोसाइड सेल मेम्ब्रेन के अंदर तो होगा, लेकिन मसल सेल मेम्ब्रेन और नर्व सेल मेम्ब्रेन के अंदर होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें ग्लाइकोलिपिड की दूसरी टाइप के गैंग्लोसाइड्स की, तो गैंग्लोसाइड्स क्या होती हैं? दे आर कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोस्फेनगोलिपिड। ये बिल्कुल ग्लाइकोस्फेनगोलिपिड से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस हैं। ठीक है, सेरेब्रोसाइड में किस तरह, एक आपके पास होगा सेरामाइड, एक आपके पास होगा सेरामाइड। तो सेरामाइड, ये जो लॉन्ग चेन आपको दिखाई दे रही है, जो ब्लैक कलर से दिया है, दिस इज कॉल्ड सेरामाइड। और ये जो आपके पास जो रिंग आपको दिखाई दे रही है, ये रिंग आपके पास क्या है? ओलिगोसेकेराइड है। और ओलिगोसेकेराइड की जो राइट साइड पे है, ये साइलिक एसिड है। ठीक है, यानी गैंग्लियोसाइड तीन चीज़ों का बना होगा, एक आपके पास होगा सेरामाइड, दूसरा आपके पास होगा सेरामाइड के साथ ओलिगोसेकेराइड होगा, और ओलिगोसेकेराइड के साथ अटैच होगा साइलिक एसिड। क्या अटैच होगा? साइलिक एसिड। यानी कंपोजिशन के अंदर क्या आता है? गैंग्लियोसाइड्स कंसिस्ट ऑफ सेरामाइड, ओलिगोसेकेराइड एंड सैलिक एसिड। लेकिन सेरामाइड के साथ जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है वो ओलिगोसेकेराइड होते हैं, और ओलिगोसेकेराइड के साथ जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है ना, वो क्या होते हैं? सैलिक एसिड होते हैं। ठीक है, ये आपके पास गैंग्लियोसाइड है। अब हम बात करते हैं लिपिड की, थर्ड कंपोनेंट की, डेराइवेड लिपिड का। कि डेराइवेड लिपिड क्या होती है? डेराइवेड लिपिड में अल्कोहल, फैटी एसिड, स्टिरोल, आइसोप्रीनाइड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कोहल का कि अल्कोहल क्या होते हैं। अल्कोहल दो तरह के आपके आते हैं, एक आपके पास ग्लाइसिरोल है, दूसरा आपके पास फैटी अल्कोहल है। जाहिर सी बात है, चाहे अगर आप ग्लाइसिरोल देखें या फैटी अल्कोहल देखें, जिसके आप जहाँ पर आपको OH नज़र आ जाए तो ये आपके पास अल्कोहल होगा। ये जो ग्लाइसिरोल की अगर आप बात करें, CH2OH और CHOH CH2OH, तो यहाँ तीनों में क्या है? OH है, तो ये क्या है? अल्कोहल है। और अगर आप दूसरे को देखें, ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड है और इसके साथ एक एंड पे OH है, तो इसलिए इसको हम एज अल्कोहल कंसीडर करते हैं। दूसरी हम बात करते हैं फैटी एसिड की। ठीक है, फैटी एसिड क्या है? डेराइवेड लिपिड है, और हम फैटी एसिड की थोड़ी सी ब्रीफिंग देते हैं। फैटी एसिड क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन विथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, फैटी एसिड में हाइड्रोकार्बन होगा और उसकी एक एंड के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, ये याद रखना, फैटी एसिड और पोलर। फैटी एसिड क्या होते हैं? पोलर होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड भी हो सकते हैं उसका, और नॉन पोलर वो हाइड्रोफोबिक एंड होगा। यानी मतलब यह है कि फैटी एसिड का 2 पार्ट है, एक पार्ट होता है पोलर, दूसरा पार्ट होता है नॉन पोलर। जो पोलर पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होगा, हाइड्रोफिलिक मींस वाटर सॉल्युबल। जो नॉन पोलर है वो क्या होगा? वो आपके पास हाइड्रोफोबिक होगा। ठीक है, अब चेन टाइपिकली बिटवीन 4 to 24 कार्बन एटम। फैटी एसिड की मालिक्यूल को अगर आप देखें, ये अक्सर 4 से लेके 24 तक कार्बन से मिलके एक फैटी एसिड मालिक्यूल बना देती है, और ये दो तरह की होती है। ये आपके पास सेचुरेटेड भी हो सकता है, ये आपके पास अनसेचुरेटेड भी हो सकते हैं। सेचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड होता है जहाँ पे कार्बन कार्बन के माबेन सिंगल बॉन्ड हो। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड हो सकता है जहाँ पर कार्बन कार्बन के माबेन डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो ये आपके पास फैटी एसिड के बारे में। अगर आप इस डायग्राम को देखें, अगर ऊपर वाले को देखें, उसमें सारा CH2 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 CH2, ये जो आपको CH2 नज़र आ रही है, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पर जो रेड मार्कर से लेकर कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन OH, ये आपके पास क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। याद रखना, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप पोलर एंड है, और ये बाकी जो CH2 आपको नज़र आ रही है, ये हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, नॉन पोलर है। लेकिन चूंकि कार्बन कार्बन के माबेन सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए ये सेचुरेटेड फैटी एसिड है। और अगर आप अनसेचुरेटेड फैटी एसिड को देखो, यहाँ पर कार्बन कार्बन के माबेन क्या है नज़र आ रही है? डबल बॉन्ड आपको नज़र आ रही है। इसके अलावा फैटी एसिड पर 2 टाइप है, एक सीस एंड ट्रांस फैटी एसिड है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ आइदर सीन्स आर ट्रांस ज्योमेट्रिक आइसोमर। यानी फैटी एसिड सीन्स भी हो सकते हैं, फैटी एसिड ट्रांस भी हो सकते हैं।
तो अगर हम सीज की बात करें, सीज डबल बॉन्ड काज द फैटी एसिड चेंज टू बेंड एन इफेक्ट दैट इज मोर प्रोनाउंस द मोर डबल बॉन्ड देयर आर इन द चेन. दिस इन टर्न प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. मोस्टली नेचुरली occurring fatty acid or cis configuration. Trans fats and oil have higher melting point than cis ones because their picking isn't affect quite as much. याद रखना, सीज डबल बॉन्ड क्या होते हैं. सीज डबल बॉन्ड ऐसा फैटी एसिड जहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी आ जाए और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे सेम एटम अटैच हो तो वो सीस होते हैं. ठीक है. और सीस फैटी एसिड ये का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर में भी रोल परफॉर्म करते हैं, उसकी फंक्शन में भी रोल परफॉर्म करते हैं. और दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमसीक्यू कि अक्सर ज़्यादा नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड को अगर आप देखें वो नेचर में सीस होते हैं. एमसीक्यू क्या होगा कि मोस्ट नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड आर सीस कन्फिगुरेशन, ट्रांस कन्फिगुरेशन, इलेक्ट्रिक कन्फिगुरेशन या ऑप्टिकल कन्फिगुरेशन. तो याद रखना, मोस्ट नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड आर सीस कन्फिगुरेशन. ठीक है. लेकिन अगर आप ट्रांस की बात करें, ट्रांस फैटी एसिड भी हो सकते हैं, लेकिन ट्रांस फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा सीस से. वो उसकी पैकिंग पे डिपेंड करते हैं कि उसकी पैकिंग इफेक्ट नहीं होती. ठीक है. इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है. यानी सीस का जो पैकिंग है वो इजीली इफेक्ट हो सकती है, ट्रांस का जो पैकिंग है वो इजीली इफेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है. अब अगर लिपिड की हम बात करें, लिपिड के थर्ड ऑप्शन आपके पास आता है स्टीरोल. स्टीरोल क्या होती है तो हम डिफाइन करते हैं स्टीरोल और स्पेशली स्टेरॉइड को. स्टेरॉइड कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड. इसके अंदर साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं. स्टेरॉइड के अंदर साइकिल फॉर्म में होते हैं या रिंग फॉर्म में होते हैं अक्सर ऑर्गेनिक कंपाउंड. whose basis is characteristic arrangement of 17 carbon atom in a 4 ring structure linked together form 6 carbon ring followed by 5 carbon ring and can add carbon side chain on carbon number 17. इसका क्या मतलब, अगर आप स्टेरॉइड को देखिए स्टेरॉइड आपके पास 17 कार्बन होगा. ये 17 कार्बन में 3 रिंग ऐसे होंगे जो 6 कार्बन से बनना होगी. ठीक है. 3 रिंग 6 कार्बन वाले होगा और एक रिंग 5 कार्बन वाला होगा, एक रिंग 5 कार्बन वाला होगा. ठीक है. यानी 3 रिंग आर 6 कार्बन रिंग, 1 रिंग इज 5 कार्बन रिंग. ठीक है. अब ये मिल के 17 कार्बन बना देती है, लेकिन कार्बन नंबर 17 के साथ एक स्ट्रेट चेन आपको नजर आएगा, वो 8 कार्बन का होगा. ठीक है. अब अगर हम स्टेरॉइड की बात करें, टेस्टिरोन ये भी स्टेरॉइड है, कॉर्टिसोन ये भी स्टेरॉइड है, विटामिन डी ये भी स्टेरॉइड है और कोलेस्ट्रॉल, दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टेरॉइड. अब अगर आप कोलेस्टेन को कोलेस्टेन के अंदर अगर आप देखें, ये जो पहला 6 कार्बन रिंग है जिसके ऊपर ए लिखा है, तो ए क्या है 6 कार्बन रिंग, बी भी 6 कार्बन रिंग है, सी भी 6 कार्बन रिंग है. लेकिन डी को अगर आप देखें, डी 5 कार्बन रिंग है. अब डी का कार्बन नंबर 17 के साथ ऊपर एक चेन बना है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. ठीक है. ये 8 कार्बन का एक चेन है और स्ट्रेट फॉर्म में है. ठीक है. तो ये आपके पास क्या है, कोलेस्टेन है. ठीक है. अब हम बात करते हैं स्टीरोल की. स्टीरोल आर सब ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड. स्टीरोल ये स्टेरॉइड का एक सब ग्रुप है. दे हैव अ स्केलेटन डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्टेन. इसका स्केलेटन कोलेस्टेन से डिराइव्ड हो चुका है. कोलेस्टेन के अंदर भी 4 रिंग थे, 3 रिंग थे, 6 कार्बन का, 1 रिंग था 5 कार्बन का और कार्बन नंबर 17 के साथ 17 के साथ 8 कार्बन का एक स्ट्रेट चेन था. तो ये एक्चुअली कोलेस्टेन से इसका स्केलेटन डिराइव्ड हो चुका है. लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है, यहाँ पर कोलेस्टेन लिखा है लेकिन यहाँ पर स्टेरोल होनी चाहिए. स्टेरोल इज अ सेचुरेटेड टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपीन. स्टेरोल जो होता है ये सेचुरेटेड होता है, इसमें सारे कार्बन बॉन्ड सिंगल होती है. टेट्रासाइक्लिक का मतलब कि इसके अंदर 4 साइक्लिक रिंग होते हैं, 3 साइक्लिक रिंग आर 6 कार्बन, 1 साइक्लिक रिंग आर 5 कार्बन. और हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट पोजीशन नंबर 3, ये फर्स्ट रिंग के कार्बन नंबर 3 के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अटैच होगा. ठीक है. लेकिन अगर आप कोलेस्ट्रॉल में से एस्टेरोल की बात करें, अ कंपाउंड ऑफ स्टेरोल टाइप फाउंड इन मोस्ट बॉडी टिश्यू इंक्लूडिंग ब्लड, नर्व, सेल मेम्ब्रेन. ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये एस्टेरोल का स्ट्रक्चर है, या इसको आप सिंपली कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं. एस्टेरोल या कोलेस्ट्रॉल एक ही चीज़ है. ये कहाँ पर पाई जाती है, ब्लड के अंदर पाई जाती है, नर्व्स के अंदर पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी ये पाई जाती है. ठीक है.
लिपिड की हम डिराइव्ड लिपिड की लास्ट चीज़ हम पढ़ते हैं आइसोप्रीनाइड के। आइसोप्रीनाइड क्या होती है? आइसोप्रीनाइड दे आर आल्सो नोन एज टर्पिनाइड, इसको आप टर्पिनाइड भी कह सकते हैं। और ये आइसोप्रीनाइड होते हैं, ये डिराइव्ड हो चुका है 5 कार्बन कंपाउंड आइसोप्रीन से, और आइसोप्रीन मिलके एक पॉलीमर बना देते हैं टर्पीन का। ठीक है, यानी आइसोप्रीन क्या है? 5 कार्बन कंपाउंड होती है। ये आइसोप्रीन डिफरेंट आइसोप्रीन मिलके उसकी कंडेंसेशन होती है, टर्पीन बना देती है। ठीक है, अब हम आइसोप्रीनाइड की फर्स्ट चीज़ टर्पिनाइड की बात करते हैं और उसके बाद हम केराटोनाइड को डिफाइन करेंगे। तो अब बात करते हैं टर्पिनाइड की। टर्पिनाइड दे हैव अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ लिंक आइसोप्रीनाइड यूनिट। टर्पिनाइड क्या है? ये एक अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल। अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल का मतलब है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा और ये बना है आइसोप्रीनाइड यूनिट से। अगर आप इसको देखिए, एक आपको पास नज़र आ रही है आइसोप्रीन, दूसरा आपके पास आ रही है नेरुल है, लेमोनन है और बीटा कैरियोफाइलिन है। तो दिस आर ऑल टर्पिनाइड। ठीक है, निरोल, लेमोनन और बीटा कैरियोफाइलिन, ये क्या है? आपके पास टर्पिनाइड है। इसके अलावा टर्पिनाइड की कुछ और टाइप भी हम पढ़ते। एक होते हेमीटर्पिनाइड। आइसोप्रीन क्या है? हेमीटर्पिनाइड है। एक आपके पास होते हैं मानोटर्पिनाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, इसको आपने याद रखना होगी। मानोटर्पिनाइड के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? मायरसिन आता है, लेनालूल आता है, मेंथोल, थाइमोल, यूकेलिप्टोल एंड कैम्फोर। दिस आर मानोटर्पिनाइड। कभी कभार ये भी एमसीक्यूज आते हैं कि व्हाट इज सेस्क्विटर्पिनाइड। तो सेस्क्विटर्पिनाइड के अंदर क्या है? बीटा फ्रांसी